दोस्तों, आज मैं आपके बीच ऐसी कहानी लाया हूँ जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी हुई थी। जब दोनों देशों के फैंस अपनी टीम के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे। तारीख थी 30 मार्च 2011। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सुबह 6 बजे से सभी कमर्शियल उड़ानों की आवाजाही रोक दी गई थी। आसमान में थोड़ी थोड़ी देरी पर सुखोई 13 के लड़ाकू विमान चक्कर लगा रहे थे। शहर के हर एक चौराहे पर पुलिस के अलावा सुरक्षा बल भी तैनात थे और मोहाली का स्टेडियम किसी छावनी जैसा तब्दील हो चुका था, क्योंकि ये मौका ही ऐसा था। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, और वो भी भारत पाकिस्तान के बीच। इस खास मुकाबले को देखने दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी आ रहे थे, इसलिए स्टेडियम में सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। एक तरफ सचिन तेंदुलकर का ये आखिरी वर्ल्ड कप था, जिससे युवराज सिंह से लेकर कोहली और गंभीर भी ठान लिए थे कि इस बार सचिन के लिए कप जीतना काफी जरूरी है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान 2007 टी20 वर्ल्ड कप के हार का बदला इंडिया से लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी। दोनों टीमों के बीच टॉस हुआ और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ओपन करने आए। भारत की शुरुआत अच्छी हुई और वीरेंद्र सहवाग ने पारी की तीसरी ओवर में 5 चौके लगाकर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। ऐसा लग रहा था कि मानो ये वनडे नहीं बल्कि टी20 मैच है, क्योंकि बल्लेबाजी ही ऐसी लाजवाब हो रही थी। लेकिन पारी के 6वें ओवर की एक गेंद सहवाग मिस कर दिए, जो पैड पर जा लगी। गेंद पैड पर लगने से वे LBW का शिकार बन गए और वे पवेलियन लौट गए। तीसरे विकेट के लिए आए गंभीर, जिनकी शुरुआत काफी धीमी रही, लेकिन दूसरी ओर सचिन अपना गियर चेंज कर चुके थे और चौके पर चौके लगा रहे थे। अब गंभीर भी अपनी रफ्तार चेंज ही कर रहे थे, लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर उनसे एक गलती हो गई और वे स्टंपी का शिकार बन गए। चौथे विकेट के लिए बल्लेबाजी करने आए कोहली मात्र 9 रन पर कैच आउट हो गए। अभी कोहली का गम समाप्त भी नहीं हुआ था कि अगली गेंद पर युवराज भी बिना किसी रन बनाए बोल्ड आउट हो गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदर हर्षोल्लास की कोई सीमा ही नहीं थी। अब मैदान में महेंद्र सिंह धोनी का आगमन हुआ। इंडियन फैंस के अंदर खुशी का माहौल बन रहा था, क्योंकि एक और धोनी विकेट पर बने हुए थे तो दूसरी ओर सचिन चौके लगाकर अपनी शतक की ओर बढ़ रहे थे। इस मैच में सचिन को मौका भी काफी खूब मिला था, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने उनका 4 बार कैच छोड़ा था। लेकिन 38वें ओवर की पहली गेंद पर पाकिस्तान ने कोई गलती नहीं की और आखिरकार सचिन कैच आउट हो गए। भले ही सचिन शतक ना बना पाए हो, लेकिन उनके 85 रनों की पारी टीम के लिए काफी जरूरी थी। सचिन के बाद धोनी भी 42वें ओवर में LBW हो गए। हालांकि 25 रन उन्होंने जरूर बनाए थे। यहाँ से भारत को एक अच्छे फिनिश की जरूरत थी, जो रैना ने बखूबी पूरा किया। रैना अंत तक नाबाद रहे और 36 रनों की फिनिशिंग पारी खेली। अंततः भारतीय टीम का कुल टोटल 9 विकेट के नुकसान पर 260 रन पर समाप्त हुआ। इंडिया इस मैच में बड़ा टोटल नहीं बना पाई, जिसका एक कारण वहाब रियाज भी थे, जिन्होंने मैच में कुल 5 विकेट लिए थे। ये बात जरूर था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एक भी बार भारत से एक भी मैच नहीं जीती थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम को कम आंकना भारत के लिए बेवकूफी हो सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जो पहुंच आई थी। पाकिस्तान की ओर से कमरन अकमल और मोहम्मद हाफिज 261 रनों का पीछा करने के लिए मैदान में उतरे। कमरन ने पहली गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और साझेदारी पनपती जा रही थी। भारत को मैच जीतने के लिए ये साझेदारी तोड़नी काफी जरूरी थी और हुआ भी ऐसा। पारी का 9वां ओवर पाकिस्तान के लिए काल बनकर आया। 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर जाहिर खान ने भारत को पहली सफलता दिलाई और कमरन अकमल कैच आउट हो गए। तीसरे विकेट के लिए बल्लेबाजी करने आए असद शफीक पिछली साझेदारी को कंटिन्यू करने में जुट गए। एक तरह हाफिज चौके लगा रहे थे तो दूसरी ओर शफीक, लेकिन 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद हाफिज एक अलग शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट का शिकार बन गए। इसके बाद युवराज सिंह पारी को आगे बढ़ा रहे शफीक को भी चलता किए। भारतीय दर्शकों में खुशी का माहौल भी बन गया था, और हो भी क्यों ना, भारत जीत की ओर जो बढ़ रही थी। पाकिस्तान को झटका लगे अभी 2 ओवर भी नहीं हुए थे कि यूवी ने एक और झटका पाकिस्तान को दे दिए। पाकिस्तान को यहाँ से 126 गेंदों में 143 रनों की जरूरत थी। यहाँ से विकेट गिरने का सिलसिला फिर से चालू हो गया और पाकिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे और रिक्वायर्ड रन रेट 8.5 तक भी पहुंच गया था। यहाँ से पाकिस्तान को एक अच्छे साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन इंडिया रुकने वाला कहाँ था। भज्जी कप्तान शाहिद अफरीदी को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिए। अब पाकिस्तान जैसे तैसे 200 रन तक पहुंच चुका था और यहाँ से जीत के लिए 30 गेंदों में 61 रनों की जरूरत थी। लेकिन अफसोस, बल्लेबाजों पर बढ़ते रन रेट के दबाव ने उन्हें बड़ी हिट मारने पर मजबूर किया और वे पवेलियन लौटते गए। लेकिन मिसबाह अपना पूरा ताकत पाकिस्तान के लिए लगा दिए, लेकिन अंततः इंडिया मुकाबले का विनर साबित हुआ और मिसबाह की पारी पाकिस्तान को जीत नहीं दिला पाई और इंडिया मुकाबले का विनर साबित हुआ और पाकिस्तान को 29 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी। मैच जीतने के बाद भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। दोस्तों, अगर आपको फाइनल की भी कहानी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।